एक परासरार दास्तान कई सदियों पुरानी बात है, जब पहाड़ों की गोद में एक छोटा सा गांव बसता था, जहां जिंदगी सादा लेकिन मेहनत से भरपूर थी। इस गांव में दो दोस्त साबिर और मुराद रहते थे। दोनों दिन भर खेतों में काम करते, पत्थर तोड़ते और शाम को थके हारे घर लौटते। एक दिन गांव में एक अजीब सी अफवाह फैली। कहा गया कि दूर कहीं एक शहर है जिसे शहरी साया कहते हैं। वहां हर चीज, चाहे सोना हो या रोटी, सिर्फ एक टिके में मिलती है। लेकिन इस अफवाह के साथ एक खौफनाक बात भी मशहूर थी। जो कोई वहां जाता है वो कभी वापस नहीं आता। इस बात ने साबिर और मुराद के दिल में एक अजीब सी हलचल मचा दी। क्या ये शहर वाकई मौजूद है? क्या वहां सब कुछ एक टिके में मिलता है, या उसके पीछे कोई तारीख राज छिपा है? दोनों ने गांव के बुजुर्ग बाबा शफीक से मशवरा किया। बाबा शफीक की आंखों में खौफ की एक चमक अभरी। उन्होंने धीमी आवाज में कहा, बेटू, शहरी साया कोई आम जगह नहीं। वहां के दरवाजे खुलते तो हैं, लेकिन बंद होने के बाद कोई बाहर नहीं निकलता। इस शहर का कानून मौत से भी ज्यादा खतरनाक है। उनकी बातों में एक प्रासरार लहजा था, जैसे वो कोई राज छिपा रहे हों। लेकिन साबिर और मुराद के दिल लालच और तजस्सुस के तूफान में डूब चुके थे। उन्होंने एक दूसरे की तरफ देखा और कहा, अगर हमने किसी का बुरा नहीं किया तो हमारा बुरा क्यों होगा? इस अज़्म के साथ उन्होंने शहरी साया जाने का फैसला किया। एक खौफनाक सफर उगली सुबह साबिर और मुराद ने अपने थैलों में रूखी रोटी और पानी बांधा और पहाड़ी रास्तों पर चल पड़े। 2 दिन तक वो कठिन रास्तों, पथरीले ढलवानों और घने जंगलों से गुजरे। दूसरी रात जब वो एक वीरान पगडंडी पर आराम कर रहे थे, उन्हें दूर से अजीब सी आवाजें सुनाई दें, जैसे कोई सरगोशी कर रहा हो या रस्सी घसीटने की आवाज। साबिर ने मुराद की तरफ देखा और कहा, यह क्या था? मुराद ने कंधे अचकाए, लेकिन उसकी आंखों में खौफ झलक रहा था। अचानक उन्होंने देखा कि दूर एक साया तेजी से जंगल में गायब हो गया। शायद हमारा वहम है, मुराद ने खुद को तसल्ली दी, लेकिन दोनों के दिल में एक अजीब सा खौफ बैठ गया। तीसरे दिन वो शहरी साया के दरवाजे पर पहुंचे। दरवाजा काला पत्थर का बना था, जिस पर अजीब व गरीब नकूश कुंदा थे, जैसे वो कोई कदीम लांत का पैगाम हो। दरवाजे के पास एक बूढ़ा शख्स बैठा था, जिसकी आंखें ऐसी थीं जैसे वो हर राज जानता हो। साबिर ने आगे बढ़कर सलाम किया और पूछा, बाबा जी, ये शहर कैसा है? यहां के कानून क्या हैं? बूढ़े ने गहरी सांस ली और कहा, बेटा, यहां हर चीज एक टक्के की है, लेकिन हर कदम सूझकर उठाना। यह शहर तुम्हारे दिल की गहराइयों को जांचता है। यहां नेक और बदकार दोनों एक जैसे फंदे पर लटकते हैं। इसकी बातों में एक ऐसी गहराई थी कि दोनों दोस्तों के रोंगटे खड़े हो गए। लेकिन तजस्सुस ने उन्हें इंदर जाने पर मजबूर किया। शहर का प्रासरार जाल शहर में दाखिल होते ही उनकी आंखें हैरत से फैल गईं। बाजार रोशनियों से जगमगा रहे थे। दुकानें रंग बरंगे कपड़ों, ज़ीवरात और अजीब व गरीब चीजों से भरी थीं। लेकिन लोगों के चेहरों पर एक अजीब सी खामोशी थी, जैसे वो किसी खौफ के साए तिले जी रहे हों। साबिर ने मुराद से कहा, यह जगह तो जादुई लगती है, लेकिन कुछ ठीक नहीं लग रहा। मुराद ने जवाब दिया, शायद हम ज्यादा सोच रहे हैं। चलो खाना खाते हैं।
भोग से नड्ढाल दोनों एक होटल में दाखिल हुए। वहां की खुशबू ने उनके पीठ की आग को और भड़का दिया। साबिर ने होटल वाले से पूछा, भाई गोश्त कितने का है? होटल वाले ने मुस्कुराकर कहा, सब कुछ 1 टके का। गोश्त, रोटी, पानी, सलाद सब 1 टके में। दोनों ने हैरत से एक दूसरे को देखा और खाना मंगवाने का फैसला किया। खाना आया, लेकिन सालन में कुछ अजीब सा जायका था, जैसे उसमें कोई गैर मामूली चीज मिलाई गई हो। मुराद ने होटल वाले से पूछा, यह जायका कैसा है? होटल वाले ने मुस्कुराकर कहा, शहरी साया का खास मुसालहा। उसकी मुस्कुराहट में कुछ छिपा हुआ था। खाने के बाद जब हिसाब का वक्त आया, साबिर ने 1 टुका निकाल कर दिया, लेकिन होटल वाले ने हंसते हुए कहा, जनाब 5 टके बनते हैं। गोश्त 1 टका, रोटी 1 टका, पानी 1 टका, सलाद 1 टका और वो जगह जहां आप बैठे थे वो भी 1 टका। साबिर ने गुस्से से कहा, यह क्या मजाक है? लेकिन होटल वाले की आंखों में एक अजीब सी चमक थी, जैसे वो कह रहा हो कि यह शहर मजाक नहीं, एक जाल है। दोनों ने खामोशी से पैसे अदा किए और बाहर निकल गए। मुराद ने कहा, साबिर, यह शहर कोई आम जगह नहीं, हमें मुहतात रहना होगा। शहरी साया, अफवाह कभी वापस नहीं आता। बाबा शफीक, कानून, खतरनाक, खौफनाक सफर, 2 दिन पहाड़ी रास्ते, अजीब आवाजें, वीरान पगडंडी, शहरी साया, दरवाजा, कदीम लांत, बूढ़ा शख्स, शहर के कानून। पहुंचते हैं शहर का प्रासरार जाल। खाने का फैसला, खुशबू, अजीब सा जायका, शहरी साया का खास मुसालहा। 5 टके बनते हैं, ये शहर मजाक नहीं, मुहतात रहना होगा। शहर कोई आम जगह नहीं। शहर की गलियों में घूमते हुए उन्हें खबर मिली कि एक मालदार शख्स हाजी यासिर मजदूरों की तलाश में है। दोनों फौरन उसके पास पहुंचे। हाजी यासिर ने उन्हें देखकर कहा, ठीक है, तुम दोनों को काम पर रख लेता हूं। साबिर को बागबानी का काम मिला, जबकि मुराद को पत्थर तोड़ने का सख्त काम दिया गया। रात को जब वो आराम कर रहे थे, साबिर ने देखा कि हाजी यासिर के घर से अजीब सी रोशनियां निकल रही थीं, जैसे कोई खफिया इजलास हो रहा हो। उसने मुराद से कहा, यह क्या माजरा है? मुराद ने कहा, हमें अपने काम से काम रखना चाहिए। 1 माह गुजर गया। साबिर ने बाग को सरसब्ज किया, जबकि मुराद ने पत्थर तोड़ते हुए पसीना बहाया। तनख्वाह का दिन आया। हाजी यासिर ने दोनों को एक जैसे पैसे दिए। मुराद गुस्से से बोला, यह क्या इंसाफ है? मेरा काम ज्यादा मुश्किल था। हाजी यासिर ने हंसते हुए कहा, बेक, ये शहरी साया है, यहां सब बराबर हैं। लेकिन उसकी मुस्कुराहट में एक राज छिपा था। मुराद ने साबिर से कहा, यह शहर लानती है, मैं वापस जा रहा हूं। और वो रातों रात गांव वापस चला गया। लेकिन साबिर ने सोचा कि शायद इस शहर में कोई बड़ा राज छिपा है और वो उसे जानना चाहता था। शहर का तारीख कानून साबिर शहर में रह गया, लेकिन उसके दिल में बाबा शफीक की बात गूंजती रही। वो सोचता कि ये शहर इतना खूबसूरत क्यों लगता है, लेकिन उसकी गलियों में एक अजीब सी खामोशी क्यों छाई है। एक रात जब वो बाजार से गुजर रहा था, उसने देखा कि एक शख्स रात के अंधेरे में एक अजीब सी किताब लेकर जा रहा था, जिस पर वही नुकूश थे जो शहर के दरवाजे पर कंदा थे। साबिर ने उसका पीछा किया, लेकिन वो शख्स अचानक एक गली में गायब हो गया। कुछ दिन बाद शहर में एक खौफनाक वाकया पेश आया। बादशाह के दरबार में एक मुकदमा लाया गया। 4 डाकू एक मालदार के घर डकैती के लिए गए थे, लेकिन दीवार गिरने से एक डाकू मर गया। बाकी 3 डाकुओं ने दरबार में फरियाद की कि उनके साथी की मौत की जिम्मेदार घर के मालिक की कमजोर दीवार है। बादशाह ने फौरन हुक्म दिया कि घर के मालिक को पकड़ा जाए।
मालिक ने गड़गड़ाते हुए कहा, यह मेरा कसूर नहीं, दीवार बनाने वाले मिस्त्री का कसूर है। अजीब किताब, नुकूश, शहर का दरवाजा, शख्स, पीछा करना, खौफनाक वाकया, अदालत, डाकू, कमजोर दीवार, मुकदमा, कमजोर दीवार, मालिक, मिस्त्री को बुलाया गया, जिसने कहा, मैंने तो दीवार ठीक बनाई, कीचड़ बनाने वाला मजदूर कसूरवार है। मजदूर ने दरबार में आकर एक अजीब कहानी सुनाई। उसने कहा कि जब वो कीचड़ बना रहा था तो एक खूबसूरत लड़की जेवरात पहने उसके सामने से गुजरी, जिसकी वजह से उसका ध्यान बट गया। लेकिन उसने एक राजदार बात कही, वो लड़की कोई आम इंसान नहीं थी। उसकी आंखों में रोशनी थी, जैसे वो कोई भूतनी हो। दरबार में सन्नाटा छा गया। बादशाह ने लड़की को बुलाया और लड़की ने कहा कि जीवरात बनाने वाले सनार का कसूर है, जिसने इतना दिलकश जीवर बनाया। आखिर में सनार को दरबार में लाया गया। बादशाह ने गुस्से से कहा, बस ये आखिरी कसूरवार है, उसे फौरन फांसी दो। सनार ने चीख कर कहा, यह जुल्म है। लेकिन बादशाह का फैसला अटल था। अगली सुबह सनार को फांसी के तख्ते पर लाया गया, लेकिन जब फंदा उसके गले में डाला गया तो वो अचानक ढीला पड़ गया। दरबार में एक अजीब सी हलचल मच गई। बादशाह हंस पड़ा और बोला, चलो कोई और ढूंढो जिसका गला इस फंदे के मुताबिक हो। पूरे शहर में फौजी निकल पड़े। हर शख्स का गला नापा जाने लगा। सस्पेंस का खौफनाक इंजाम, कई दिन की तलाश के बाद फौजियों को खबर मिली कि एक हटा-कटा माली है, जिसका गला फंदे के लिए मौजूद है। जब फौजी उसे पकड़कर दरबार ले आए तो साबिर के पांव तले जमीन निकल गई। वो खुद वो माली था। बादशाह ने सर्द लहजे में कहा, यह ठीक है, उसे फांसी दो। साबिर ने चीख कर कहा, मैंने क्या कसूर किया? बादशाह ने मुस्कुराते हुए कहा, कसूर कोई नहीं, लेकिन यह शहरी साया है, यहां कानून हमारा हुक्म है। साबिर ने देखा कि दरबार में मौजूद लोगों की आंखों में वही प्रासरार चमक थी जो उसने शहर के दरवाजे पर बूढ़े की आंखों में देखी थी। उसे अचानक एहसास हुआ कि ये शहर कोई आम जगह नहीं, ये एक लांती जाल था जहां हर शख्स उसी फंदे की तरफ धकेला जा रहा था। उसने चीख कर कहा, ये शहर एक धोखे है। लेकिन उसकी आवाज हजूम के नारों में दब गई। जब जलाद ने रस्सी खींची तो शहर की फजा में एक चीख गूंजी और साबिर की जिंदगी खत्म हो गई। दरबार से नारे बुलंद हुए, बादशाह सलामत जिंदाबाद। लेकिन इस बार डाकुओं की हंसी के पीछे एक शैतानी गूंज थी। कुछ अरसे बाद मुराद दोबारा शहरी साया आया ताकि साबिर का पता लगाए। वह गली गली उसे ढूंढता रहा, लेकिन साबिर कहीं ना मिला। आखिरकार उसने दरबार के बाहर खड़े एक शख्स से पूछा, मेरा दोस्त साबिर कहां है? इस शख्स ने धीमी आवाज में कहा, पागल आदमी, साबिर को तो कब का फांसी पर लटका दिया गया। मुराद ने खौफजदा लहजे में पूछा, इसका कसूर किया था? शख्स ने हंसते हुए कहा, कसूर? उसने शहरी साया में रहने की गलती की। ये शहर सबको नगल जाता है। मुराद के दिल में तूफान उठा। उसने रात के अंधेरे में शहर से भागने का फैसला किया। लेकिन जब वो शहर के दरवाजे पर पहुंचा तो वो बूढ़ा दोबारा उसके सामने खड़ा था। बूढ़े ने मुस्कुराकर कहा, बेटा, अब तुम जान चुके हो कि शहरी साया क्या है, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी है। अचानक दरवाजा बंद हो गया और मुराद की चीख फज़ा में गूंज उठी। अखलाकी सबक। ये कहानी एक प्रासरार और सनसनीखेज दास्तान है जो हमें कई सबक देती है। लालच का इंजाम। लालच इंसान को तबाही के जाल में फंसा देता है। साबिर और मुराद का शहरी साया जाना उनके तजस्सुस और लालच का नतीजा था। बुजुर्गों की नसीहत।
बुजुर्ग अपने तजर्बे की बुनियाद पर मशूरा देते हैं। उनकी बात को नजरअंदाज करने का नतीजा खतरनाक हो सकता है। निजाम इंसाफ की खामियों। शहरी साया एक ऐसी दुनिया की अक्कासी करता है जहां इंसाफ का तसव्वुर मस्ख हो चुका है और ताकतोर अपने फैसलों को कानून बना देते हैं। राजदारी और मोहतात फैसले। हर खूबसूरत चीज के पीछे कोई राज हो सकता है। हमें अपने फैसलों में मोहतात रहना चाहिए। दरबार, शख्स, पागल आदमी, फांसी, शहरी साया। मुराद, खौफजदा, कसूर, शहरी साया, भागने का फैसला। बूढ़ा, शहरी साया, बंद दरवाजा, चीख। मैं दिल की गहराइयों से आप सबका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। आपकी मोहब्बत, सपोर्ट, लाइक्स, कमेंट्स और सब्सक्रिप्शंस मेरे लिए बहुत मायने रखती है। आप सब की वजह से ये सफ़र मुमकिन हुआ है। हर व्यू, हर शेयर और हर हौसला अफजा लफ्ज़ मुझे मज़ीद बेहतर और दिलचस्प मवाद बनाने के लिए अलिफ़ाबे अरता है। मैं अपने आप को खुश नसीब समझता हूँ कि मेरे पास अब जैसे शानदार सपोर्टर्स हैं। आइए इसी तरह मिलकर आगे बढ़ते हैं और इस सफ़र को मज़ीद यादगार बनाते हैं।